अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग बीटीटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने एक इक्वेशन थी, मैंने कहा था कि इसका जो है वो इसके प्रूफ जो है वो आप देख लीजिएगा, तो वो मैं आपको दोबारा से करवा भी देती हूँ। बीटीटीज़ में हमने देखा था कि इसका करंट गेन जो है बीटा से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। करंट गेन को हमने कहा था कि ये इसका करंट गेन है, डीसी बीटा जिससे हमने कहा था, ठीक है। तो वो डीसी बीटा जो था वो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि डीसी बीटा क्या था एक्चुअली। बीटा हमने कहा था कि बीटा जो है हमारे पास करंट गेन है, बीटा करंट गेन है हमारा, ठीक है। और एंड दिस वन इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, ठीक है। इसी के साथ ही हमने अल्फ़ा जो था उसको भी रिप्रेजेंट किया था कि अल्फ़ा जो है वो हमारा एसी करंट गेन है, अल्फ़ा एसी, और यहाँ इसके साथ मैं डीसी लिख देती हूँ कि ये हमारे पास बीटा डीसी है, ठीक है। अल्फ़ा एसी, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई ई के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया था कि ये हमारे पास दो गेन्स हैं, ठीक है। बाद में मैंने कहा था कि इसके साथ में अगर हम करंट इक्वेशन जो है उसको अगर हम रिलेट करें तो हमारे पास करंट इक्वेशन आ रही थी, करंट इक्वेशन आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ठीक है। ये हमारे पास टोटल करंट इक्वेशन थी, किसकी? ट्रांजिस्टर की, बीजेडी की करंट इक्वेशन है। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करें, पूरी इक्वेशन को मीन्स कि आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी को, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें अगर आई ई करंट के साथ, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें अगर हम आई ई करंट के साथ, इधर भी मैंने आई ई से डिवाइड कर दिया, तीनों जगह मैंने आई ई से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन को अगर हम करंट आई ई से डिवाइड कर दें तो यहाँ हमारे पास वन आ गया, दिस वन इज इक्वल टू आई सी ओवर आई ई प्लस आई बी ओवर आई ई, ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू आई सी ओवर आई ई प्लस आई बी ओवर आई ई के इक्वलेंट आ गया। अब यहाँ देखें कि आई सी ओवर आई ई आपके पास किसके इक्वलेंट है? ये आपके पास अल्फ़ा के इक्वलेंट है, अल्फ़ा ए सी इज इक्वल टू आई सी ओवर आई ई, और आई बी ओवर आई ई जो है, इस आई बी ओवर आई ई को हम लिखते हैं कि सपोज दैट आई ई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। अगर आई ई और आई सी बराबर हैं तो यहाँ हम इस आई ई को आई सी के इक्वलेंट रख सकते हैं। तो मैं इसी इक्वेशन को दोबारा से लिखने लगी हूँ, वन इज इक्वल टू आई सी ओवर आई ई प्लस आई बी ओवर आई सी, ठीक है। ये मैं इसको आई सी के इक्वलेंट इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास जो बीटा था आई सी ओवर आई बी के इक्वलेंट था, ठीक है। तो ये जो आई बी ओवर आई सी हमारे पास आया है ये उसका रिवर्स है। किसका रिवर्स है? ये इस बीटा का रिवर्स है जो यहाँ मैंने लिखा है, स्टार्ट में इक्वेशन में लिखी है, ये लिखा है बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, ठीक है। तो इसका रिवर्स है तो ये वन ओवर बीटा डी सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, दिस वन इज इक्वल टू आई सी ओवर आई ई, फ्रॉम दिस इक्वेशन अल्फा ए सी इज इक्वल टू आई सी ओवर आई है, तो वन इज इक्वल टू अल्फ़ा ए सी प्लस वन ओवर बीटा डी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास वन इज इक्वल टू अल्फ़ा ए सी प्लस वन ओवर बीटा डी सी के इक्वलेंट आ गया। अगर हमारे पास करंट नहीं दिए हुए, आई आई सी आई बी नहीं दिया हुआ, तो फिर हम उस चीज़ को कैसे देखेंगे कि क्या हमारे पास गिवन है? हमें सिर्फ बीटा दे दिया गया है, हमें सिर्फ करंट गेन बीटा दे दिया गया है और कहा है कि आप इसका अल्फ़ा फाइंड करें। अगर हमें सिर्फ बीटा दे दिया गया है, यहाँ देखें हमें सिर्फ बीटा दिया है और कहा कि अल्फ़ा फाइंड करें, तो इसके लिए तो हमें ये आई सी आई बी आई सी आई ये रिक्वायर्ड है। लेकिन इनके बगैर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हमारे पास करंट्स नहीं मौजूद और फिर हमें सिर्फ बीटा दिया और हमें अल्फ़ा फाइंड करना है, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो हमें लास्ट में अभी ये फाइंड किया, वन इज इक्वल टू अल्फ़ा ए सी प्लस वन ओवर बीटा डी सी, इस इक्वेशन से हम फाइंड कर लेंगे अल्फ़ा ए सी। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फ़ा को बाहर निकाल लेंगे, तो ये अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस वन ओवर बीटा डी सी के इक्वलेंट आ जाएगा, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से अगर अल्फ़ा गिवन है और बीटा आपको फाइंड करना है तो वो भी आप इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करके वन ओवर बीटा डी सी जो है यहाँ पे बीटा को बाहर निकाल लेंगे तो बीटा की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, ये जो लास्ट में अभी इक्वेशन मैंने फाइंड की है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप अल्फ़ा और बीटा जो है उनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास करंट्स मौजूद नहीं है तब, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं हम।
यही वो जो मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं अभी उन्हीं को, ये वही स्लाइड दोबारा से चल रही है कि बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, उसको अगर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में तो यहाँ तो ये है ना कि बीटा आपको दिया हुआ था, बीटा आपको करंट्स दिए हुए थे, आईसी और आईबी की वैल्यू दी हुई थी, उससे आपने बीटा फाइंड करना था। ये जो एग्जांपल दी गई इसमें, ठीक है। अगर आपको आईसी आईबी में दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ कि अगर आपको करंट्स नहीं दिए हुए, सिंपल अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो फिर आपको जो फाइंड करना होगा, तो फिर आपको इस इक्वेशन से फाइंड करना होगा, ये जो अभी मैंने ड्राइव की है इक्वेशन, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड की थी। हमारे पास सर्किट गिवन था, हमने एक बायसिंग सर्किट बनाया था, ठीक है। ये बायसिंग सर्किट हमारे पास बना हुआ है। इस बायसिंग सर्किट में हमारे पास ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ पे लीनियर रेजिस्टेंसेस लगाई हुई थी, आरबी और आरसी लीनियर रेजिस्टेंस थी, और उसके साथ यहाँ पे वीबीबी और बीसीसी हमने लगाया था, ठीक है। यानी बायसिंग वोल्टेजेस वीबीबी जो कि बेस इमीटर को फॉरवर्ड बायस कर रही है और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस कर रही है, ठीक है। तो इसके साथ हमने ये कहा था कि हम इसकी ये 6 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। इसके कुछ पैरामीटर्स जो हमने कहा था कि फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन ये 6 पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ हम इसकी VC भी फाइंड कर सकते हैं, इसके बाद हम इसकी VB भी फाइंड कर सकते हैं और VE भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 चीज़ें हमने जब फाइंड की तो हमने कहा कि सबसे पहले हम VBE लिख रहे हैं कि VBE हमने फाइंड किया सबसे पहले। तो VBE यहाँ इस इक्वेशन में देखें कि ये जो सर्किट आपके पास बना हुआ है, इस सर्किट में आपके पास यहाँ पे ये जो वोल्टेज है आपका, ये आपका VBE वोल्टेज है। बेस से लेकर एमीटर तक का जो आपका वोल्टेज है वो VBE वोल्टेज है, जो कि 0.7 वोल्ट है, जो कि मैंने कहा था कि डायोड का बिलियन पोटेंशियल है और ये फिक्स होगा, ये हमेशा ही VBE होगा, ठीक है। नेक्स्ट जब हम KVL अप्लाई करते हैं इसी लूप पे, जब KVL अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास एक लूप बन गया है, ठीक है। इस लूप पे जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक वोल्टेज जो है वो VBB है, दूसरा हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बेस रेजिस्टेंस है, और तीसरा इसी लूप में हमारे पास VBE वोल्टेज है। अगर हम इन तीनों वोल्टेजेस को यूज़ करते हुए KVL अप्लाई करते हैं तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तो ये फाइंड की हुई है, मैं आपको यहाँ पे सेपरेटली इसको दिखाती हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास 3 वोल्टेज सर्किट में दोबारा ड्रॉ नहीं करी, सर्किट आपके पास पिछली स्लाइड में मौजूद है। ये देखिए, ये हमारे पास सर्किट है। अगर इस सर्किट में हम सबसे पहले VBB लिख रहे हैं, जो कि नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसको हम -VBB लिख लेते हैं। यहाँ पे ये है जी हमारे पास -VBB। उसके बाद हमारे पास -VBB के बाद फिर हमारे पास उसके बाद RB रेजिस्टेंस, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये हो जाएगी प्लस VRB। ये है जी प्लस VRB, और उसके बाद हमारे पास है ये VBE, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये हमारे पास हो जाएगी प्लस VBE एंड दिस वन इज इक्वल टू 0। ये KVL है जिसमें है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0, या सम ऑफ द वोल्टेज एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेजेस लीविंग द जंक्शन। अगर हम इसको यहाँ इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर पास -VBB है, प्लस VRB है, प्लस VBE है, -VBB और प्लस रेजिस्टेंस, लीनियर रेजिस्टेंस जो VR बेस पे लगी हुई है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा हमारे पास IB RB के इक्वलेंट, प्लस VBE इसको लिख लें, या इसकी जगह पे आप 0.7 लिख लें, जो भी आप लिख लें, ठीक है। यहाँ से आप IB की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। क्यों ये वैल्यू फाइंड करनी है? क्योंकि VBB बायसिंग वोल्टेज आपने खुद से लगाई हुई है, RB रेजिस्टेंस लीनियर रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको पता है, VBE 0.7 वोल्ट जो कि अभी सबसे पहले आपने फाइंड की थी कि आपके पास VBE जो था वो 0.7 वोल्ट था ट्रांजिस्टर का बेस टू एमिटर वोल्टेज, ठीक है। तो यही वैल्यूज अगर यहाँ पे रखते हुए IB की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो IB RB को आप साइड पे रखें, तो अंदर आपके पास बाकी क्या रह जाएगा, VBB प्लस VBE, और यहाँ से आप IB बाहर फाइंड कर लें, और अंदर आपके पास भी रह जाएगा VBB माइनस VBE ओवर RB। ये आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, IB की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पे अब आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आपके पास IB आ गई है, जो आपने वहाँ पैरामीटर्स लिखे थे कि आपको क्या क्या पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, उन पैरामीटर्स में से आपने 2 पैरामीटर्स फाइंड करनी है, एक आपने VBE फाइंड कर लिया और एक आपने IB फाइंड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये यही वैल्यू जो यही इक्वेशन लिखी हुई है VRB
दिस वी आर बी इज इक्वल टू वी वी बी माइनस वी वी, और इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो एंड पे आप आई वी आर बी वी वी बी माइनस वी वी इसका रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली आई बी इज इक्वल टू वी वी बी माइनस वी वी और आर, ये आपने एक लूप चलाया। ठीक है, इस तरीके से आप बी सी ई वाली साइड पे या कलेक्टर एमिटर वाली साइड पे आप यहाँ पे दूसरा लूप लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस लूप की इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, आपके पास माइनस से स्टार्ट हो रहा है ये लूप, माइनस और प्लस है तो ये VCC है, उसके बाद आगे ये रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसका ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला इसका ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, उसके बाद आगे ये कलेक्टर पॉजिटिव है, उसके बाद यहाँ पे ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपका ये लूप चल रहा है। इस लूप इक्वेशन में आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये वाला आपका पॉजिटिव है, मैं इसको पॉजिटिव यहाँ पे लिख देती हूँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसी तरह ये आपका फिर जब VCE को देखेंगे तो VC कलेक्टर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस लूप में भी 3 वोल्टेजेस आ रही हैं, इन 3 वोल्टेज को लेते हुए हम इसका KVL यहाँ पे लगाएंगे दोबारा से। तो अब जो दूसरा KVL लग रहा है यहाँ पे इस सेकंड लूप में, इस लूप में, तो वो क्या आ रहा है, वो सबसे पहले VCC है जो कि माइनस में हम लिखेंगे इसको, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको सिचुएशन को जी, यहाँ पे माइनस VCC। उसके बाद देखें क्या है, ये इसकी पोलैरिटीज चेंज हो रही हैं VRC पे जब वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, तो ये हो जाएगा जी प्लस VRC। फिर उसके बाद आगे कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस वोल्टेज पोलैरिटी वही है जो VRC के अक्रॉस है, तो वो सेम है VCE, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस VCE इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये माइनस VCC है प्लस VRC प्लस VCE। VRC जो है कलेक्टर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस VCC प्लस ICRC प्लस VCE इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप ये IC आपको फाइंड करना है, बल्कि IC आप पहले फाइंड कर लें, इससे पहले आप IC फाइंड करेंगे। IC आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, आपके पास IB गिवन है, IB आपने फाइंड कर लिया यहाँ से, और बीटा आपको गिवन होगा, बीटा DC आपको दी होगी, इसकी वैल्यू हो सकता है आपको 50 दी हो, 90 दे दी गई हो, 100 दे दी गई हो, कोई वैल्यू उसकी दी होगी आपको। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आपको दी होगी। जब बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है तो इससे आप ये फार्मूला यूज़ करते हुए बीटा इज इक्वल टू IC और IB, ये फार्मूला यूज़ करते हुए बीटा की वैल्यू भी दी हुई है, IB आपने फाइंड कर लिया, तो यहाँ से आप IC फाइंड कर लेंगे। दिस IC इज इक्वल टू बीटा DC एंड IB। ठीक है, तो ये आपने ये तीसरा एक और टर्म जो है वो भी आपने फाइंड कर ली, IC इज इक्वल टू बीटा DC IB। अब आपके पास 3 वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं, एक आपने VBE फाइंड कर लिया है, एक आपने IB फाइंड कर लिया, और साथ में तीसरा आपने IC फाइंड कर लिया। 3 चीज़ें आपने फाइंड कर ली। अब इन्हीं तीनों को यूज़ करते हुए आपने यहाँ इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, और यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है, VCE फाइंड करना है। ये आपके पास VCE रह गया जो आपने फाइंड करना है इस इक्वेशन में। VCC रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास जो है वो आपको वोल्टेज गिवन होगी, जो कि आपकी बायसिंग वोल्टेज होगी, ये आपको गिवन होगी। IC आपने यहाँ से फाइंड कर लिया इस इक्वेशन से, RC लीनियर रेजिस्टेंस आपको दी हुई है, और VCE आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप VCE यहाँ से बाहर निकालेंगे। दिस VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अब देखिए यहाँ पे इसमें तमाम वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, VCC भी दिया हुआ है जो आपकी बायसिंग वोल्टेज है, IC कलेक्टर करंट, ये आपने यहाँ इस इक्वेशन से फाइंड कर लिया, RC लीनियर रेजिस्टेंस आपको गिवन है, तो आपने चौथी टर्म, चौथा पैरामीटर जो है वो भी आपने फाइंड कर लिया है। दिस VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ठीक है, अब आपके पास 4 वैल्यूज़ फाइंड हो गई। एक और वैल्यू भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास IC दिया हुआ है, आपके पास IB दिया हुआ है, तो आप फिर साथ में इसके IE भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग करंट इक्वेशन। I इज इक्वल टू IC प्लस IB। ठीक है, ये करंट इक्वेशन यूज़ करते हुए आप IE की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपने IE भी फाइंड कर लिया, आपने IC भी फाइंड कर लिया, तो फिर आप क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट इक्वेशन यूज़ करते हुए IE तीसरा करंट जो आपका था वो भी आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आपके पास ये डिफरेंट पैरामीटर्स है जो आपने फाइंड करने थे। यहाँ पे देखें, आपके पास IB भी आपने फाइंड कर लिया, आपने IE भी फाइंड कर लिया, आपने IC भी फाइंड कर लिया, आपने VBE भी फाइंड कर लिया, आपने VCE भी फाइंड कर लिया। अब रह गया आपका VCB, ये रह गई आपकी टर्म VCB रह गई। और इसके साथ साथ ये जो 3 वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, कलेक्टर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और एमिटर टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेजेस जो हैं ये भी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये भी हम करते हैं। अब हमारे पास टोटल 4 पैरामीटर्स रह गए हैं जो अभी हमने फाइंड करने हैं।
अब हम रह गया VCB की तरफ आते हैं। VCB हमने फाइंड करना है। जैसे हमने यहाँ पे लूप्स लगाए हैं, ये जो पहला लूप लगा हुआ है हमारा, ये लूप 1 इसको नाम दें, ये हमारा लूप 1 है, ये हमारा लूप 2 है। तो जिस तरह यहाँ पे हमने लूप लगाए हैं, इसी तरह अब हम ट्रांजिस्टर के अक्रॉस लूप चलाएंगे। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, तो इसके अक्रॉस अब हम लूप चलाएंगे और इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब यहाँ पोलैरिटीज़ गिवन है और जो वोल्टेजेस हमने फाइंड करनी है वो भी साथ साथ आपको दी हुई है। ये VBE वोल्टेज है प्लस VBE है, प्लस से अगर इसको स्टार्ट करें इस तरह मैं अगर लूप को चला रही हूँ, ठीक है, मेरे पॉइंटर की तरफ देखिएगा कि किस तरीके से अगर मैं इस तरीके से लूप को चला रही हूँ, उस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज लूप को चला रही हूँ, तो ये प्लस यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये प्लस VE हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम जब नेक्स्ट को देखते हैं तो नेक्स्ट जो है वो वोल्टेज जो है वो उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस VCE हो जाएगा। और इसी के साथ जब हम नेक्स्ट को देखते हैं वोल्टेज को, तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है, तो ये फिर वापस प्लस VCE हो जाएगा, ठीक है, VCB हो जाएगा। तो इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस लूप चलाते हुए हम इक्वेशन इसकी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या था, VBE था। हमने कहा कि ये हमारे पास VBE है, VBE क्या पोलैरिटी थी इसकी, पीछे चल के देखते हैं पिछली स्लाइड में। VBE हमने पॉजिटिव साइड से स्टार्ट कर किया है, तो इसकी पोलैरिटी हम प्लस रख रहे हैं कि इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद VCE को देखिए, इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो ये हो जाएगी माइनस VCE। नेक्स्ट VCB की पोलैरिटी वापस हुई पहले वाली आ रही थी, तो VCB एंड दिस वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास KVL इक्वेशन हमने लिख ली, इसकी ट्रांजिस्टर के अक्रॉस लूप चलाया तो हमें ये वोल्टेजेस लिखनी और ये हमने लिखा कि ये इसकी इक्वेशन क्या आ रही है। ये हमारे पास प्लस VBE है, इसको मैं ज़रा सेट कर देती हूँ कि ये प्लस जो है ये, ठीक है, ये हमारे पास प्लस VBE है, माइनस VCE प्लस VCB एंड दिस वन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास और क्या हमें फाइंड करना है वो आप चेक कर लें। VBE 0.7 वोल्ट हमारे पास मौजूद है। VCE अभी ये लास्ट इक्वेशन हमने अभी फाइंड किया है, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ रख देंगे। ये मैं आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहाँ से आनी है। जाहिर है आपने जब ट्रांजिस्टर आपने ये सर्किट बनाना है तो उसमें वैल्यूज़ भी आपने पुट करनी है। जो लीनियर रेजिस्टेंस लगाई हुई इसकी वैल्यूज़ आप ओम्स में या किलोज़ में कुछ ना कुछ देंगे, आप बीटा की वैल्यू देंगे, आप जो बायसिंग की है उसकी वोल्टेजेस की वैल्यू देंगे, तो उस हिसाब से फिर आप जब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, और फिर आप VCB फाइंड कर लेंगे। ये आपको फाइंड करना है VCB, ठीक है। तो VCB इज इक्वल टू, VCB हमने फाइंड किया तो दिस VCB इज इक्वल टू VCE माइनस VBE, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक और पैरामीटर आ गया जो हमने फाइंड कर लिया है, दिस वन इज़ VCB, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वोल्टेज एट बेस विद रिस्पेक्ट टू इमीटर, ठीक है, जिस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना होता है वो टर्मिनल और विद रिस्पेक्ट टू अदर टर्मिनल हम इसको बोलेंगे कि वोल्टेज एट बेस विद रिस्पेक्ट टू इमीटर टर्मिनल हमने फाइंड कर लिया, वोल्टेज एट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इमीटर टर्मिनल हमने फाइंड कर लिया, वोल्टेज एट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेस हमने ये तीसरा वोल्टेज फाइंड कर लिया। ये हमने 3 डिफरेंट वोल्टेजेस फाइंड कर लिए, उसके साथ हमने 3 डिफरेंट करंट्स भी फाइंड कर लिए, IE IC IB, तीनों टर्मिनल के अक्रॉस जो करंट्स हैं वो भी अब हमने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम तीनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज जो अभी यहाँ पिछली स्लाइड में मैंने लिखा है कि VC VB और VE, ये भी अब हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी अब हम फाइंड कर लेते हैं जी। VC VB और VE, जो यहाँ पे हमने लिखा है VBE, इसका मतलब है कि वोल्टेज एट बेस विद रिस्पेक्ट टू मीटर, किसी भी 2 टर्मिनल के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो हम फाइंड कर रहे हैं इन्हीं 2 टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज को, ये जो हमने VBE लिखा है इसको हम एक और टर्म इसको इस तरीके से भी अब हम लिख सकते हैं, दिस VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE, वोल्टेज एट बेस माइनस वोल्टेज एट इमीटर। जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आपकी लिखी हुई हैं, जो डिनोमिनेटर में आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं कि ये B जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, E इमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हीं दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेजेस का जो डिफरेंस होगा वो VBE के ही इक्वलेंट होगा, ठीक है। VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE। इसी तरीके से VCB इज इक्वल टू VC माइनस VE,
ठीक है। इसी तरीके से वी सी ई इज़ इक्वल टू वी सी माइनस वी ई, ठीक है। वोल्टेज एट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेस, कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज माइनस बेस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज, वी सी ई इज इक्वल टू कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज माइनस इमिटर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज, ठीक है। अब इनको फाइंड करेंगे कि ये टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेजेस क्या हैं, ये हमारे पास होंगी तो हम ये वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सर्किट की तरफ, सर्किट को देखते हैं वापस। ओके जी, सर्किट में देखें कि ये हमारा जो इमिटर टर्मिनल है, ये हमारा इमिटर टर्मिनल ग्राउंड है। अगर इमिटर टर्मिनल ग्राउंड है तो उस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज की मैं बात करूँ, ठीक है। तो इमिटर टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपकी ज़ीरो वोल्टेज है। अगर आपके पास इमिटर टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है तो इस इक्वेशन में VBE में VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE इज इक्वल टू, इसी के साथ ही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ VB माइनस ज़ीरो, ठीक है। VBE इज इक्वल टू VB माइनस ज़ीरो एंड दिस वन इज इक्वल टू VB। अब आपके पास इक्वेशन जो एंड रिजल्ट इसका आया है वो मैं यहाँ लिखने लगी हूँ कि वो क्या है, वो है जी VBE इज इक्वल टू VB, ठीक है। एंड दिस वन इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो VB है आपका वो भी 0.7 वोल्ट के इक्वलेंट है। कहाँ से आया ये 0.7 वोल्ट, दिस VBE इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ये यहाँ अभी हमने निकाला पहले ही कि बेस एमिटर वोल्टेज, वोल्टेज एट बेस विद स्पेक्ट्रोमीटर इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। अगर ये 0.7 वोल्ट के इक्वलेंट है तो यहाँ से ये जो इक्वेशन हमने प्रूव की है तो वो VBE के ही इक्वलेंट आ रही है। दिस VBE इज इक्वल टू VB, यहाँ मैंने लिखा है VBE इज इक्वल टू VB और VBE की वैल्यू कितनी है 0.7 वोल्ट, तो VB की वैल्यू कितनी होगी 0.7 वोल्ट ही होगी। VB आपके पास 0.7 वोल्ट है और VE इमिटर टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज कितनी है, अभी मैंने बताया कि इमिटर टर्मिनल जो है वो आपका ग्राउंड है, कॉमन है। अगर वो आपका ग्राउंड है, टर्मिनल कॉमन है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है VE इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स हैं। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 0 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आपका रह गया सिर्फ एक कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड करनी है। वो तो या आप इस तरीके से फाइंड कर लें, दिस VCE इज इक्वल टू VC माइनस VE, VE की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो दिस VCE इज इक्वल टू VC। तो VCE की इक्वेशन क्या आपने फाइंड की थी, दिस VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। तो इसका मतलब है कि VC इज इक्वल टू VCE एंड VC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, ठीक है। तो आपके पास ये आपकी जो आपका एक रह गया था पैरामीटर फाइंड करने वाला वो भी आपने फाइंड कर दिया। मैंने सबको हाईलाइट कर दिया यहाँ पे कि जो जो वैल्यूज आपने फाइंड किए हैं। आपने VBE फाइंड किया जो कि 0.7 वोल्ट है, इसी तरीके से आपने वोल्टेज कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू मीटर आपने फाइंड किया, इस तरह वोल्टेज कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेस फाइंड किया। उसके बाद फिर आपने तीनों टर्मिनल के अक्रॉस करंट्स जो हैं वो भी आपने फाइंड कर लिए। इसके साथ ही आपने तीनों डिफरेंट टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो भी आपने फाइंड कर लिए, ठीक है। तो आपने टोटल 9 पैरामीटर्स फाइंड कर लिए हैं। इसी के साथ साथ आपने अल्फा और बीटा को भी देखा कि अल्फा और बीटा आपका क्या है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। अगर अल्फा आपके पास दिया हुआ है तो आपने बीटा फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, अगर बीटा दिया हुआ है आपने अल्फा फाइंड करना है तो वो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। सर्किट डायग्राम ये थी जिसमें इस सर्किट डायग्राम को हम कॉमन इमीटर सर्किट डायग्राम भी कह सकते हैं क्योंकि इसका इमीटर टर्मिनल कॉमन है, तभी हमने VE को 0 रखा था। अगर इमीटर के अलावा कोई और टर्मिनल कॉमन होता तो फिर हम उसके हिसाब से बात करते कि इसके अब अगर बेस टर्मिनल कॉमन होता, जैसे हमने अल्फा के बारे में बात की कि अल्फा जो है हमारा करंट गेन है, लेकिन किसका करंट गेन है, कॉमन बेस का करंट गेन है, क्योंकि उसमें IB की वैल्यू 0 है। IB की वैल्यू 0 है, कॉमन बेस है, तो इसका मतलब है कि बेस वोल्टेज बेस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 0 होगी, ठीक है। इस तरीके से आगे चल के हम इसके डिफरेंट सर्किट डायग्राम देखेंगे कि कौन सा टर्मिनल हमने कॉमन रखना है, कौन सा नहीं कॉमन रखना, तो आगे चल के देखते हैं। अभी ये जस्ट एक जनरल सर्किट है जो आगे बाइसिंग में यूज़ होता है, ठीक है। हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली, यही वैल्यूज़ सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं कि मैं IB की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की है, VC और बीटा DC, तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे आपको फाइंड करके बता दी कि किस तरीके से आपने फाइंड करनी है। अभी एक आगे एग्जाम्पल है कि जिसमें आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं IB, IC, IE, VB, VC और VCB, आपने ये फाइंड करना है इन द सर्किट ऑफ दिस फिगर।
ये सर्किट डायग्राम आपके पास है। ट्रांजिस्टर हैज़ अ बीटा DC इज इक्वल टू 150। आपके पास ट्रांजिस्टर का जो बीटा गेन है, आपका करंट गेन है, वो आपके पास 150 दिया हुआ है। बीटा DC दिया हुआ है, कॉमन एमिटर सर्किट होगा और उसका करंट गेन जो है वो 150 है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको बीटा दिया हुआ होगा सर्किट में, अगर आपको बीटा नहीं दिया होगा तो अल्फा दिया हुआ होगा जिससे आप बीटा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ आपको उसका पैरामीटर कोई ना कोई दिया होगा जिस तरीके से आप करंट्स को फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम बिल्कुल वैसी ही है जैसी अभी हम अब आपने DC एनालिसिस करते हुए, अभी आपने इसके DC एनालिसिस किए हैं BJT के, ठीक है। DC एनालिसिस करते हुए जो आपने उसकी सर्किट डायग्राम देखी थी, तो वही सर्किट डायग्राम है, जस्ट उसमें आपने वैल्यूज पुट कर दिए कि RB जो है वो 10 किलो ओम है, RC 100 ओम्स है, VBB जो है वो आपका 5 वोल्ट है, VCC जो है आपका 10 वोल्ट है। यहाँ देखें आपका बेस वोल्टेज जो है वो आपका 5 वोल्ट दिया हुआ है और VCC जो है वो आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है। ये 5 वोल्ट जो है ये आपके बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहा है और ये 10 वोल्ट आपका बेस कलेक्टर जंक्शन को जो रिवर्स बायस कर रहा है। तो अब आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। वही क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे ड्राइव की हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे यूज़ करते हुए अब हम ये 6 पैरामीटर्स जो यहाँ इधर दे दिए गए हैं ये आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप क्या कहेंगे जी, हमें पता है कि VBE जो है वो 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। हमें पता है कि बेस इमिटर वोल्टेज क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस में हमेशा 0.7 वोल्ट ही होगा। तो एक चीज़ तो हमने डायरेक्ट फाइंड कर ली इसकी, ठीक है। उसके बाद हमने जब हमने इसके DC एनालिसिस किए थे तो हमने उसके बाद इसकी IB की इक्वेशन जो है उसको फाइंड किया था। IB इज इक्वल टू VBB माइनस VBE ओवर RB, ये आपने लिखा था यहाँ, ठीक है। तो यहाँ आप इसकी वैल्यूज रख देंगे। VBB आपके पास 5 वोल्ट है माइनस 0.7 वोल्ट है और डिवाइडेड बाय RB जो है आपका वो 10 किलो ओम्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी IB की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ लिखिएगा, वो हमेशा माइक्रो एम्पेयर में आएगी क्योंकि बेस करंट है तो बेस करंट जो है वो माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेस करंट बहुत माइनर करंट होगा, ये हमेशा माइक्रो एम्पेयर में होगा, ठीक है। उसके बाद हम IB हमारे पास आ गया, इस IB को चूज़ करते हुए हम IC फाइंड कर लेंगे। किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमारे पास बीटा DC है, बीटा DC इज इक्वल टू IC ओवर IB, ठीक है। तो बीटा जो है आपके पास वो 150 है, IC आपको फाइंड करना है और IB यहाँ आपने अभी फाइंड किया, यहाँ स्लाइड में देखें जी IB की वैल्यू क्या आई है 430 माइक्रो एम्पेयर। यहाँ पे आप देख लेंगे कि इसकी जो वैल्यू आई है वो 430 माइक्रो एम्पेयर आई है, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए यहाँ से आप IC की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। IC जो आपका आएगा वो मिली एम्पेयर्स में आएगा आपके पास IC, ठीक है। ये आपके पास दूसरा करंट आ गया IC, ये देखें IC इज इक्वल टू 64.5 मिली एम्पेयर्स आपके पास ये वैल्यू आएगी IC की, ठीक है। IC आ गया, IB आपके पास आ गया, तो आप तीसरा करंट जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखने लगी हूँ IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, आपके पास तीसरा करंट जो है ये भी आप फाइंड कर लेंगे। I इज इक्वल टू IC प्लस IB, IE आपको फाइंड करना है, IC जो है वो आपके पास 64.5 मिलीज में है और IB जो है आपके पास वो है जी 430 माइक्रो एम्पेयर में, ठीक है। तो ये आपने यूनिट्स का ख्याल रखना है, ये नहीं है कि आपने 64.5 को 430 में डायरेक्ट ऐड कर देना, ये मिलीज में है और ये माइक्रोज में है, ठीक है। इनको दोनों को देख के फिर आपने इसको ऐड करना है कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। इसका आंसर आ रहा है जी 64.9 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। ये तकरीबन IC के इक्विवेलेंट ही आ रहा है, जितना IC का है करंट आएगा उतना ही तकरीबन। IC का देखें आपकी जो वैल्यू आई है वो 64.5 मिली एम्पेयर आई है और IE की जो वैल्यू आई है वो 64.9 मिली एम्पेयर्स आई है। तो IC और IB जो हैं वो तकरीबन बराबर होते हैं, इसीलिए इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो भी बराबर ही आएंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन जो सॉल्व करते आ रहे हैं वो आपका ठीक आ रहा है। जहाँ मैंने कहा कि यूनिट्स का ख्याल रखिएगा, यूनिट्स का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका ये आंसर जो IE का आ रहा है ये आपका गलत आएगा। आपका आंसर ठीक तभी आपको फील होगा जब आपकी ये वैल्यूज़ जो हैं IC और IE की सेम आएंगी, तकरीबन सेम आएंगी। अब ये देखिए 64.5 है यहाँ पे और यहाँ पे 0.9 तकरीबन बराबर आ रही है, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कि IC अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE है, ठीक है। तो आपके पास तीनों करंट्स आ गए और साथ में आपके पास VBE की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद आप फाइंड करेंगे VCE
इक्वल टू VCC माइनस IC RC, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, VCC आपके पास 10 है माइनस IC आपने अभी फाइंड किया जो कि आपके पास आया है 64.5 मिलीज में, और साथ में RC जो है आपका वो 100 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करते हुए आप VCE की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ देखें नेक्स्ट की क्या है, VCE की वैल्यू, VCE की वैल्यू आ गई है जी आपके पास 3.55 वोल्ट, ये आपके पास VCE की वैल्यू आ गई, ठीक है। वोल्टेज एट कलेक्टर विद स्पेक्ट्रोमीटर आपने फाइंड कर लिया। अब एक और टर्म आपकी लास्ट टर्म रह गई है जो है कि VCB, इसकी क्वेश्चन हमने लिखी थी VCB इज इक्वल टू VCE माइनस VDE, ये क्वेश्चन हमने लिखी थी इसकी। तो ये आ गया 3.55 माइनस 0.7 वोल्ट, तो ये आपके पास VCB की वैल्यू आ गई, VCB का आंसर आ गया, वो आ गया जी 2.85 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया लास्ट में 2.85 वोल्ट। तो आपने ये 6 पैरामीटर्स को कहे गए थे इस क्वेश्चन में कि आपको फाइंड करने हैं, तो ये 6 के 6 पैरामीटर्स आपने फाइंड कर लिए। हाँ, इसके साथ अगर मज़ीद आपको कहा जाए कि जी आप VC फाइंड करें, वो भी आप कर सकते हैं साथ में फाइंड। ये 6 पैरामीटर्स तो उन्होंने दिए हुए थे कि जी आपको फाइंड करने हैं, इसके साथ आपको कहा जाए कि आपने VC फाइंड करना है, VB फाइंड करना है और VE फाइंड करना है, तो आप कर सकते हैं, ऑफकोर्स आप कर सकते हैं। आपको कहा जाएगा कि वोल्टेज एट एमीटर फाइंड करें, तो आप सर्किट डायग्राम को देखें, सर्किट डायग्राम में देखें कि आपका एमीटर टर्मिनल जो है वो कॉमन है, तो ठीक है, ये आपके पास जो आ गया वो 0 वोल्ट आ गया, ठीक है। VB 0.7 वोल्ट, अभी हमने पीछे प्रूव किया था VC की वैल्यू क्या थी, VCC माइनस IC RC के इक्विवेलेंट थी, और वो क्या वैल्यू है, उसका आंसर क्या है जी 3.55 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो 6 पैरामीटर्स जो दिए हुए थे कि ये आपको फाइंड करने हैं, उसके साथ साथ अगर मजीद आपको कोई और कहा जाता है पॉइंट के आपने फाइंड करना है, टर्मिनल्स के क्रॉस VE वोल्टेज साथ में फाइंड करें, ठीक है। इसके लिखने में फ़र्क होगा, क्या फ़र्क होगा, ये आपको जब कहा जाएगा तो आपको कहा जाएगा कि वोल्टेज एट बेस विद रिस्पेक्ट टू मीटर फाइंड करें, वोल्टेज एट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू मीटर टर्मिनल, वोल्टेज एट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेस टर्मिनल आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगर इसके साथ साथ आपको VC, VB और VE भी कहा जाए तो इसका मतलब है कि आपको ट्रांजिस्टर के जो तीनों टर्मिनल्स हैं उन टर्मिनल्स के अक्रॉस अलग से वोल्टेज फाइंड करनी है, वो भी आपको फाइंड करनी पड़ सकती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ किसी न्यूमेरिकल में आपको 6 चीज़ें उन्होंने कहा था कि आपके पास आपको फाइंड करनी है, और 3 हमने खुद से फाइंड करनी के अगर ये नहीं दी हुई, ये नहीं उन्होंने पूछा हुआ, तो अगर हमें पूछ लिया जाता है तो हम फाइंड भी कर सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से मज़ीद आगे भी इसके प्रॉब्लम्स हैं जो आपको करने हैं, सॉल्व करने हैं। इसी जो मैंने अभी DC एनालिसिस करवाए हैं, इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं जो बुक में सॉल्व हैं और जो अनसॉल्व हैं, वो सारे आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल यही मेथड यूज़ करते हुए, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अब इस टॉपिक की मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन थी जो मैं लास्ट टाइम सॉल्व नहीं कर सकी थी, तो ये कैलकुलेशन जब मैंने यहाँ सॉल्व किए हैं तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।